ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस के बारे में हम बातचीत करते हैं। हर्ष हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, इन तमाम रिपोर्ट्स के बारे में बताते हैं आपको। सीधे चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आज की पहली कंपनी है टाटा मोटर्स, और इसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है हम लोग बताए थे यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से, और यहाँ पर देखिए न्यूमरा की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की इन्होंने कॉल दी है और 799 रुपये के टारगेट्स दिए यहाँ पर। इनका पूरा जो फोकस रहा रिपोर्ट में जो पढ़ा हम लोगों ने, तो वो साफ तौर पे हैरियर ईवी जो लॉन्च हुई है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके ऊपर पूरा फोकस रहा। उन्होंने कहा कि अगर इसमें और तेज़ी से यहाँ पे ये स्पीड पकड़ती है तो एक गेम चेंजर हो सकती है। यहाँ पर इनका कहना है कि जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव इन्होंने लॉन्च किया है इस प्राइस पॉइंट पे। इसके साथ इनका कहना है कि इससे कंपनी की जो ईवी पेनिट्रेशन है, जो ग्रोथ है, वो बढ़ती हुई दिखेगी। और इनका ये कहना है कि अभी जो यहाँ पे हैरियर ईवी है, उस साफ तौर पे जिस सेगमेंट में उसने लॉन्च किया है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि उस स्पेस को भी कवर किया जा सके। अगर आप FY25 की बात करें, यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया कि ईवी के स्पेस में कंपनी का जो पेनिट्रेशन है वो 2.3% था। वहीं FY26 के लिए ये एक अनुमान जताया जा रहा है कि 4% तक हो सकता है। FY27 के लिए ये 5% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो कि एक और पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। साथ ही इनका कहना है कि अगर आप डीजल ऑटोमेटिक SUV कार लेंगे, जो एक बड़ी अच्छी कंफर्ट जोन की होगी, एक लग्जरी कार होगी, तो उसको अगर बेहतर है कि जो इस सेगमेंट में जो यहाँ पे हैरियर ईवी लॉन्च की गई है, तो जो भी बायर होंगे वो इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हुए दिख सकते हैं, अगर सब स्थिति इस हिसाब से रही तो। ठीक, तो चलिए पहली कंपनी जो है निकल करके आ रही है यहाँ पर टाटा मोटर्स। सर, आपकी टिप्पणी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट यहाँ पर निकल करके आती रही है, 799 की बात की जा रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मैं पॉजिटिव हूँ विपुल जी। इंटर काउंटर में देखिए लास्ट 5 साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना, ऑलमोस्ट 37% CAGR के साथ चल रहा है इस काउंटर में, और लगातार जो प्रॉफिट है वो भी बहुत बढ़िया है। 28,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, 28,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है। नो डाउट सेल्स ईच एंड एवरी ईयर इंक्रीज होते दिख रहा है। अभी 708 के आसपास चल रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद ऊपर चल रहा है। इतना लास्ट 1 महीने में चला है, तो इसीलिए थोड़ा हेल्दी करेक्शन आ रहा है अभी बस इसमें। तो मेरे ख्याल से 680 670 कभी भी आता है, आप उसमें न्यू बाई कीजिए, एकदम फ्रेश एंट्री कीजिए। 709 710 के आसपास आपको बाइंग नहीं करना है अभी, क्योंकि जो टॉप बनाया रिसेंटली 740 के आसपास, वहां से अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आता है, आई बिलीव आपको 685 690 तो मिल ही जाएंगे, या से 20 से 30 पॉइंट नीचे। सो वहाँ पे आप एंट्री कीजिए। इस केस में मेरा भी टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 780 के आसपास, और आई बिलीव यहाँ पे ये जो काउंटर है ऑल टाइम हाई विपुल जी आपको आते हुए दिखेंगे। 2 साल वेट कीजिए, ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल इतना बढ़िया है। आप देखेंगे पी ओनली फॉर 9, सो दिस इज वेरी अट्रैक्टिव। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया, सेल्स बहुत जबरदस्त। तो जहाँ पे फंडामेंटल इतना अच्छा है, टेक्निकल बॉटम बना दिया है, ऊपर आ रहा है, और थोड़ा बहुत करेक्शन अभी आना बाकी है, तो मेरे ख्याल से आप बने रहिए। जिनके पास है फ्रेश एंट्री, यहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे आपको करके चलना है। चलिए, तो ये बात रही टाटा मोटर्स को लेकर के। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? अगली कंपनी SJVN की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे एलारा कैपिटल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 131 रुपये का टारगेट दिया, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 35% का अपसाइड इस ब्रोकरेज को यहाँ पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो कंपनी को यहाँ पर एक सेलेक्ट किया गया है, इसके लिए एक अच्छा एक कंपनी के तौर पे एक फंडामेंटली एक मजबूत कदम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि FY25 वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का जो कैपेक्स था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो 7,800 करोड़ था। लेकिन अब यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से जो कोट किया गया है बाकायदा कि वित्त वर्ष 2026 के लिए ये बढ़कर 8,300 करोड़ और वित्त वर्ष 2027 के लिए ये 12,000 करोड़ पे पहुंचता हुआ प्लान जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पे कैपेसिटी की बात करें, जहाँ कैपेसिटी वित्त वर्ष 2025 में 190 मेगावाट थी, वो बढ़कर यहाँ पर 531 मेगावाट तक बढ़ती हुई देखने को कैपेसिटी मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है उनको, सेक्टोरल टेल विंड का जो है वो फायदा मिल रहा है यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो ग्रोथ है वो काफ़ी दमदार दिख रही है। चलिए, काफ़ी दमदार दिखाई दे रही है। और SJVN एक ऐसा काउंटर है, बहुत लोगों के सवाल रहते हैं यहाँ पर। ये सब सर 100 रुपये से सस्ते शेयरों वालों पे रिटेलर्स की काफ़ी पोजीशन रहती है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी SJVN पे, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, जिनके पास है आप बने रहिए। इसका फ्रेश मोमेंटम आएगा जब स्टॉक 200 DMA के ऊपर क्रॉसिंग करेगा। तो 200 जो DMA है 103 के आसपास है, सो 103 के बाद जैसे ही सस्टेन करेगा, मुझे लगता है आपको यहाँ पे 125 से 130 का प्राइस मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा एक्साइटिंग कुछ नहीं है फिलहाल, अभी इंस्टेंट इसी मोमेंट पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है एक बार
91 92 के आसपास सपोर्ट है। अगर आपको करंट जोन से आपका बाइंग है जो भी है, आप 91 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नो डाउट एक बॉटम बनाया 82 के आसपास, अभी ऊपर गया था रिसेंटली 107 पे आसपास, लेकिन फिर से जो 200 डीएमए है उसके नीचे आ गया। सो इसमें फ्रेश जो मोमेंटम आएगा 200 डीएमए के ऊपर ही। सो 200 डीएमए 107 के आसपास, 103 के आसपास है। एक बार आप बने रहिए, वेट कीजिए, फ्रेश बाय करना है 103 के ऊपर, अभी नहीं। ठीक, 103 जैसे लेवल क्रॉस होता है उसके बाद से जो है खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको। चलिए, आज की 2 कंपनियां डिस्कस हो गई, 2 कंपनियां बाकी, तीसरी कंपनी को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। हर्ष बताइए। तीसरी कंपनी है जुबिलेंट फूड्स, और इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 805 रुपये का टारगेट दिए हैं। अब इनका ये कहना है कि देखिए सबड्यू डिमांड के बावजूद जो है कंपनी की ग्रोथ को लेकर ये काफ़ी पॉजिटिव है और आने वाले दिनों में भी जो है काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है इनको। इसके साथ ही इनका कहना है कि प्रोडक्ट इनोवेशन, डिलीवरी फीस पर छूट और साथ ही डाइन इन यानी कि जो रेस्टोरेंट में बाहर हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें जो है ये कई तरह के जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में पॉजिटिव तरीके से देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही डोमिनोज के कई और स्टोर खुलते हुए दिखेंगे यहाँ पे, और कंपनी तेजी से एक्सपेंशन कर रही है यहाँ पे, और कैपेक्स साइकिल को भी जो है यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक मजबूती मिलती हुई दिखेगी। जुबिलेंट फूड वर्क आज 1.5% ऊपर है इन तमाम रिपोर्ट्स की वजह से। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जुबिलेंट फूड वर्क को लेकर के? नो डाउट सर, फंडामेंटली उतना खराब कंपनी नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीबैगर हो जाएगा ऐसा थॉट नहीं रखना है। ठीक ठाक है, प्राइस एक्शन अभी आया नहीं है, शांत है स्टॉक। 200 डीएमए ऑलमोस्ट 665 के आसपास है, तो ये पे ट्रेड हो रहा है। 100 का जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसके आसपास अभी जाने के बाद फिर से यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिखेंगे। 677 एक जोन है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे मोमेंटम बनेगा, एक कंसोलिडेशन जोन से है और उतना अट्रैक्टिव अभी चार्ट में नहीं है, तो ऐसा 2-4 दिन 5 दिन में कुछ मोमेंटम नहीं आने वाला है यहाँ पे। तो जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ जो लास्ट जो डेली मूविंग एवरेज इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 647 के आसपास, तो 647 आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। मुझे लगता है 677 इसके बाद ही यहाँ पे कुछ मोमेंटम आता हुआ दिखेंगे। चलिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है इसके ऊपर। और चलिए अब आज की आखिरी कंपनी जो है ब्रोकर्स के रडार पर, वो देखते हैं कि आखिर में ब्रोकर बोले में कौन सी कंपनी शामिल की गई है। हर्ष बताइए। ये आखिरी कंपनी है केईसी इंटरनेशनल की, हम लोग बात कर लेते हैं। न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 985 रुपये के यहाँ पर इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब इनका बेसिकली कहना है कि कंपनी की जो कमेंट्री है वो आगे के लिए काफ़ी बेहतर स्थिति दिखा रही है। यहाँ पे ऑर्डर पाइपलाइन जो है वो काफ़ी हेल्दी है, 1.8 लाख करोड़ की है, जिसमें से 90,000 करोड़ तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि नंबर काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। इसके साथ ही कंपनी को उम्मीद है कि एक हेल्दी ग्रोथ किस सेगमेंट में रहेगी, डोमेस्टिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो सेगमेंट, एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है आने वाले 3 से 4 सालों में। और साथ ही जो केबल बिजनेस है उसमें भी 2 सालों में, आने वाले 2 सालों में 3,000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करने की पावर इनको दिख रही है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि वाटर और रेलवे बिजनेस में कंपनी को जो है अभी मौजूदा स्थिति काफ़ी कॉशियस दिख रही है। ठीक, चलिए, केईसी इंटरनेशनल 100 रुपये से ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। जो टारगेट यहाँ पर दिए जाए, जी कुछ कह रहे हैं आप? सर 985 100 रुपये से ऊपर, वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब 870 पे चल रहा है। अच्छा। तो यहाँ से 100 रुपये से ऊपर जो है 115 रुपये ऊपर जो है टारगेट यहाँ पर निकल के आया है। जी प्रदीप जी बताइए सर, आपकी टिप्पणी क्या है? हर्ष घबरा गए थे थोड़े से। नहीं सर, वो मुझे लग रहा है कि मेरे डाटा में कुछ था इसमें, वो है। अच्छा, चलिए ठीक, जी ये प्रदीप। सर हर्ष जी तो इतना सुबह सुबह मेहनत करके आता है, मतलब रियली मैं तो कभी कभी मेरा टीम मेंबर को बोलता हूँ हर्ष जी को देखे सीखिए। और वाह। आप लोगों के सर, आप लोगों के लिए पता है मेरा सुबह उठने का एक हैबिट लग चुका है, ये बहुत बढ़िया हुआ है। मेरा मम्मी भी बोल रहा था कि पहले तो उठता नहीं था, अभी क्या है कि सुबह सुबह उठ रहा है, तो मैंने बोला अभी और बहुत कुछ चल रहा है। आपने बताया कि नहीं, जब से हर्ष को देखा है मेरा जीवन बदल गया, और हर्ष के आते ही जीवन में मैंने कहा नहीं, अब मुझे हर्ष जैसा बनना है बड़ा होकर के। जी सर बताइए। जी सर, देखिए कंपनी फंडामेंटली बहुत बढ़िया है। अभी देखिए 30,000 करोड़ के आसपास ना एक ऑर्डर मिला है 23 के आसपास, दिसंबर में 2023 दिसंबर के आसपास 30,000 करोड़ के आसपास जो ऑर्डर मिला है, उसका अभी भी जो है नेक्स्ट वो फॉलोअप बाकी है। तो मुझे लगता है फंडामेंटल बहुत जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे आने वाला है कंपनी का। अब देखेंगे लास्ट 3 साल का सेल्स ग्रोथ नियर अबाउट 16.7 CAGR% के साथ चल रहा है, तो 872 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। चार्ट में भी ब्रेकआउट है, लगातार लास्ट 4 से 5 हफ्ता लगातार यहाँ पे बाइंग ही आ रहा है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है 950 960 के आसपास है, उससे पहले नहीं है।
अभी 870 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आप करेंट जोन से बाई करके जा सकते हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों साथ ही है। और जैसा कि हर्ष जी ने बताया, और भी अट्रैक्टिव चीज मैं भी बहुत कुछ अभी जाना, तो मुझे लगता है कि सर यहाँ पे 920 पहला टारगेट होगा। 920 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे 1000 का प्राइस बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। और सर बहुत कम ऐसे स्टॉक मिलते हैं जहां पे कन्विक्शन होता है, ये स्टॉक पे मुझे बहुत तगड़ा वाला एक फील आ रहा है, और मुझे लगता है फंडामेंटल और उसके साथ टेक्निकल दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। 6 से 8 महीने का एक व्यू बनाना है, बाय करके चलूंगा सर मैं इसको। 6 से 8 महीने का व्यू बनाइए और टेक्निकल फंडामेंटल सब चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो अच्छे रिटर्न यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। तो ये वो जो शो है हमारा जो 10 बजे का यार बाजार है, तो उसमें जो है ट्रेडिंग आइडियाज़ हो, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हो, हर तरह के आइडियाज़ जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो हर रोज़ जुड़ जाया कीजिए हमारे साथ सुबह 10 बजे। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की ये चर्चा करने के लिए और बताने के लिए कहाँ पर है ब्रोकर्स की नज़रें, कहाँ पर वो खरीदारी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए ब्रोकर बोले में इतना ही।